तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, मेटीरियल एग्जिस्टेंस इज समथिंग लाइक अ ब्लेजिंग फायर इन द फॉरेस्ट। दावाग्नि के जैसी है और वो बहुत भयंकर होती है। दावाग्नि, पूरे जंगल में जो आग लगती है वो इतनी भयानक होती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो अपने आप ही लगती है ना। हम भागवत में पढ़ रहे थे, बांसों में घर्षण होता है और अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और वो शांत भी सब कुछ निगल जाने के बाद ही करती है। ऐसा ये भौतिक अस्तित्व है दावाग्नि के जैसा, विच कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। केवल भगवान की कृपा से इस दावाग्नि से बाहर निकला जा सकता है। जैसे भगवान दावानल पान कर दिए, है ना, भगवान पी गए। अपने भक्तों के ये जो भौतिक अस्तित्व की दावाग्नि है, इसको केवल श्री कृष्ण की कृपा से, केवल उन्हीं के द्वारा। और हमें किस रूप में वो कृपा प्राप्त होती है? आध्यात्मिक गुरु के रूप में ना। तो हम रोज सुबह गाते हैं मंगल आरती में, संसार दावानल लोका त्रिनाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो केवल और केवल यही वो कृपा है, आध्यात्मिक गुरु ही वे कृपा हैं जो प्राप्त होते हैं जीव को। और ये संसार दावा नल लीढ़ लोका, इससे बाहर निकाल देते हैं। तो श्री कृष्ण की वो जो असीम कृपा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु श्री प्रभुपाद, है ना, वे इस संसार दावा अग्नि से हम लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। प्रतिदिन जब हम उनकी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके बताए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं और भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी में 3 दिन शेष हैं और शिला प्रभुपाद व्यास पूजा में 4 दिन। श्री व्यास पूजा, द स्पिरिचुअल मास्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्यास देवा। तो हम व्यास पूजा क्यों कहते हैं? यदि किसी के मन में ये प्रश्न हो कि जैसे 1 सितंबर है, तो उस डेट के हिसाब से या उस तरीके से क्यों नहीं करते, या हम कहें कि जो गुरु पूर्णिमा आती है उस पे क्यों नहीं सेलिब्रेट करते। तो गुरु जो होते हैं, है ना, जो तिथि है वो नंदोत्सव है। नंदोत्सव के दिन शिल प्रभुपाद प्रकट हुए और गुरु पूर्णिमा पर हम लोग व्यास पूजा सेलिब्रेशन नहीं करते। बहुत सारे, एक्चुअली ज्यादातर सभी जगहों पर वे गुरु पूर्णिमा को सेलिब्रेट करते हैं। पर जो गुरु के प्राकट्य दिवस होता है, जो आविर्भाव दिवस होता है, उसको व्यास देव की समान, क्योंकि गुरु की जो स्थिति है वो व्यास देव, है ना, व्यास आसन पर विराजमान होते हैं और हमारे अज्ञान को दूर करने के लिए वे श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता आदि शास्त्रों को उपदेश करते हैं। तो spiritual master is the representative of Vyasadeva also. Therefore, according to the Vedic system, on the birthday of spiritual master, the disciple conduct the ceremony called Vyas Puja. तो ये जो श्री व्यास पूजा लिखा जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वे व्यास देव के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, है ना। वे उसी बात को बता रहे हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में, है ना, इवन प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में बताई जा रही है। और व्यास देव के द्वारा जो दिया गया सारे वेद शास्त्र इत्यादि, ये सब को गुरु, आध्यात्मिक गुरु एक्सप्लेन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वैदिक सिस्टम, ऑन द बर्थडे ऑफ, इसीलिए जो गुरु के आविर्भाव दिवस होते हैं उस दिन हम व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं। तो जो कि इस बार 17 अगस्त को है। 17 अगस्त, जन्माष्टमी के अगले दिन 16 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो श्री व्यास पूजा, शिल प्रभुपाद जी की व्यास पूजा में केवल 4 दिन मात्र शेष हैं। आज हम श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी ने भगवान के दर्शन कैसे किए, भगवान कैसे सुंदर लग रहे थे, क्या क्या उन्होंने देखा, उस सब का सुंदर सा वर्णन सुनेंगे।
ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम शौं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो 3.4.6 तो उद्धव जी बता रहे हैं आगे उन्होंने क्या देखा। जब भगवान ने, हमने कल देखा था, उद्धव जी बता रहे थे कि भगवान ने उन्हें कहा कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ, पर वे भगवान के विरह के कारण भगवान से दूर नहीं होना चाहते थे और भगवान के ही चरण कमलों के पीछे पीछे चलने लगे, है ना। तो वे कह रहे थे कि भगवान का विक्षोभ, अपने स्वामी के चरण कमलों का विक्षोभ सह पाना मेरे लिए असंभव था। फिर आगे क्या हुआ तो उद्धव जी बता रहे हैं। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन् विचिन्वन्दितं पतिं श्रीनिकेतं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं मकेतनम्। आद्रक्ष आद्रक्षमे आद्रक्षमेकमासीनं विचिन् विचिन्वन्दितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतं मकेतनम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं आ आद्राक्षम, मैंने देखा, उद्धव जी बता रहे, एकम आसीनम विचिन्वन, गंभीर चिंतन में वे लीन थे और अकेले बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? वो जो वृक्ष के नीचे, अगले श्लोक में भी बताएंगे। और अभी बताया ना, एक वृक्ष के नीचे जाकर के वे बैठ गए थे भगवान। तो वृक्ष के नीचे वे अकेले बैठे हुए थे और गंभीर किसी विषय में सोच रहे थे। और वे हैं कैसे? श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, संसार के सबके आश्रय हैं। दैतम पतिम, हर किसी के, है ना। कल भी कह रहे थे कि भगवान आर्त, है ना, जो जो प्रपन्नार्ति हरेण, जो शरणागत होता है उसके भगवान, है ना, संरक्षक होते हैं, स्वामी होते हैं। तो दैतम, जो दैत हैं, जो दीन है, जो दुखी हैं, उनके क्या है? स्वामी है श्री कृष्ण। तो ऐसे परम स्वामी और श्री निकेतनम, लक्ष्मी जी के भी जो आश्रय स्थल है, ऐसे परम भगवान सरस्वत्याम, सरस्वती नदी के तट पर वहां अकेले बैठे हुए थे और गंभीर चिंतन कर रहे थे। कृतकेतम अकेतनम, कितनी अजीब सी बात है। क्या कह रहे हैं? कृतकेतम, और उन्होंने वहां सरस्वती के निकट एक वृक्ष का, मतलब वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे तो वृक्ष का आश्रय ले रखा था। और वे सबके आश्रय हैं, लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, दीन दुखियों के आश्रय हैं। वे परम भगवान अकेतनम, ऐसे बैठे हुए थे जैसे संन्यास ले लिया है, अब उनका कोई आश्रय नहीं है। खुद स्वयं बिना आश्रय के अकेले स्थित थे, सब कुछ भगवान परित्याग करके गंभीर चिंतन में जाकर के, जो दीन दुखियों के स्वामी, उनकी रक्षा करने वाले, उनके संरक्षक हैं, जो श्रीमती लक्ष्मी महारानी के आश्रय हैं, वे परम भगवान गंभीर चिंतन में लीन हुए ऐसे अकेले बैठे थे। ये बता रहे हैं उद्धव जी। तो कह रहे हैं इस तरह उनका पीछा करते हुए मैंने अपने संरक्षक तथा स्वामी भगवान श्री कृष्ण को सरस्वती नदी के तट पर आश्रय लेकर अकेले बैठे हुए और गहन चिंतन करते हुए देखा। यद्यपि वे देवी लक्ष्मी के भी आश्रय हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं
कि जो लोग सन्यासी हो जाते हैं वे प्राय किसी वृक्ष के नीचे आश्रय ले लेते हैं। उद्धव जी ने भगवान को उस स्थिति में आश्रय लिए हुए देखा जैसे एक आश्रयहीन व्यक्ति आश्रय लेता हो या जैसे कोई आश्रयहीन व्यक्ति करता हो। ऐसे सन्यास लेकर सब कुछ छोड़ करके जब कोई व्यक्ति वृक्षों का केवल आश्रय लेते हैं तो सन्यास आश्रम में इसी प्रकार से जीवन यापन होता है। और प्रभुपाद कहते हैं अत्यंत कष्ट साध्य अवस्था है भगवत गीता के परपोट में। और बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया, है ना। तो कह रहे हैं कि इस तरह जब भगवान बैठे थे तो उद्धव जी उन्हें देख रहे थे, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और उनका आश्रय हर स्थान पर है और हर स्थान उनके आश्रय में है। कण कण में हर जगह तो श्री कृष्ण, सब कुछ तो भगवान का है। जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे वो वृक्ष है, चाहे सरस्वती नदी, चाहे कुछ भी दिख रहा है, वो सब तो श्री कृष्ण स्वयं ही है। सबके स्वामी है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, हर जगह वे रहते हैं, सब कुछ उनके ऊपर आश्रित है ना। अहमेवा समेवाग्रे भगवान कहते हैं सब कुछ भगवान से आया है, सब कुछ भगवान पर आधारित है, ओरिजिन है, हर चीज के ओरिजिन है, वो ओरिजिनल सोर्स है। संपूर्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक विराट जगत उन्हीं के द्वारा धारण किया हुआ है। और ऐसे अकेले जाकर के भगवान गंभीर चिंतन में बैठ गए हैं, जैसे अब उन्होंने सारे आश्रय छोड़ दिए हैं, है ना। अतः वे हर वस्तु के आश्रय हैं। अतः सन्यासियों की तरह आश्रयहीन होकर उनका आश्रय लेना तनक भी आश्चर्यजनक नहीं था। तो भगवान पहले भी बताया गया परिपूर्ण अवस्था, मतलब सच्चिदानंद है, पूर्ण अपने ज्ञान और वैराग्य में स्थित रहते थे। ग्रस्त जीवन में होते हुए भी वे आसक्त नहीं थे, असक्तः कहा गया था, है ना, 3rd चैप्टर में। तो कह रहे हैं वे परम भगवान, है ना। इस प्रकार से उनका सन्यास, जैसे एकदम सारे आश्रयों को त्याग कर इस प्रकार से बैठ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वे तो परम आश्रय हैं। मतलब उनको किसी आश्रय की वैसे भी आवश्यकता नहीं, वे ही सबके आश्रय। आश्रय शब्द की उत्पत्ति ही श्री कृष्ण है। आश्रय और होता क्या है। अब यहाँ हम किसी भी चीज का शेल्टर लेने की सोचें, हम अपनी जॉब का शेल्टर ले लेंगे, हम अपने घर का शेल्टर ले लेंगे, है ना। विपरीत परिस्थिति, आंधी तूफान, हम कहीं भी किसी भी चीज का शेल्टर, एक्चुअली कोई और शेल्टर है ही नहीं कृष्णा के अलावा। जो घर रूपी, जो पंच तत्व का बना हुआ जो कुछ भी दिख रहा है, वो उसके उसके निर्माता, उसके स्वयं के आश्रय श्री कृष्ण है। भगवान ही परम आश्रय है। इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आश्रय कार्यक्रम होता है, जहां हम आश्रय लेते हैं भगवान के। एक शुद्ध भक्त का आश्रय लेते हैं, उसे हम कहते हैं आश्रय। आश्रय कार्यक्रम जिसमें हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपनी भक्ति में कल्टीवेशन हो कृष्णा कॉन्शियसनेस का। प्रतिदिन हम नित्य पूर्वक अपनी जो सुबह की साधना, मॉर्निंग साधना प्रोग्राम है, उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और जो भगवान ने भगवत गीता और भागवत में जो भागवत धर्म का आचरण दिया है उसको परिपूर्णता के साथ पालन कर पाए। उसके लिए गुरु का, एक प्योर डिवोटी का मार्गदर्शन प्राप्त हो, इसीलिए उनका आश्रय तो हम श्रील प्रभुपाद आश्रय लेते हैं। श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों का आश्रय लेकर भक्ति करने में संलग्न होते हैं। तो अभी कैसे दिख रहे थे श्री कृष्ण, ऐसे बैठे थे। तो उद्धव जी जो देख रहे हैं ना, एक एक चीज का वर्णन कर रहे हैं। और देखो शुद्ध भक्त कितनी गंभीरता से देखते हैं। अब हम लोग श्री राधा वृंदावन चंद्र जी के दर्शन प्रतिदिन करते हैं, पर ऐसे नहीं। अगर अलग से पूछ लिया जाए आज कैसे वस्त्र पहने थे, कैसी माला थी, और भगवान का कैसा श्रृंगार था, तो इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। उद्धव जी तो एक एक चीज देख रहे हैं, एक एक हाव भाव भगवान का, एक एक फेशियल एक्सप्रेशन तक तो कितने गंभीरता से देख रहे होंगे उद्धव जी भगवान को। तो वे जो शुद्ध भक्त है ना, संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, वे बड़े गंभीरता से भगवान का, है ना, दर्शन करते। इसको कहते हैं दर्शन करना। फिर वो भगवान के दर्शनों के बाद अब और कुछ दर्शन नहीं करना चाहते। अल्टीमेट दर्शन केवल एब्सोल्यूट दर्शन कृष्णा का, फिर और कुछ नहीं। फिर उद्धव जी उसके बाद हम देख ही रहे हैं कि ये सब देख रहे हैं और वो अभी विदुर जी को बता रहे हैं, फिर इसके बाद विदुर जी से मिलते हैं तो वो पूरी तरह निमग्न है। तो ऐसा दर्शन, ऐसा परिपूर्ण दर्शन होना चाहिए कि फिर अब हम भगवान को देखने के बाद इस संसार का एटलीस्ट कोई भौतिक रूप, रंग और आकर्षण तो ना देखना चाहें। सो कहेंगे कुछ कंप्लीट दर्शन के, हाँ हम दर्शन करके आए,
भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए थे, है ना। तो श्यामावदातं विरजं प्रशान्तरुणलोचनं दोर्भिर्चतुष्भिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। कैसे थे? श्यामा अवदातम, श्याम वर्ण के सुंदर श्री कृष्ण, विरजम शुद्ध विशुद्ध, सतोगुण में स्थित, सच्चिदानंद में अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित, और प्रशांत एकदम शांत, अरुण लोचनम, उनके नेत्र एकदम शांत और लाल गुलाबी, कमल, कमल लोचन भगवान को कहा जाता है ना। इस प्रकार से अपने सुंदर और सदैव शांत, और सूर्य के समान, कैसा सूर्य, तो प्रभुपाद पर उसमें लिख रहे हैं अनुवाद में, प्रातःकालीन सुंदर, जो कुछ गुलाबी और कुछ लालिमा होती है ना, वैसे सुंदर कमल, जैसे कम गुलाबी वाले कमल का कुछ रंग होता है ना, वैसे कुछ भगवान के नेत्र प्रतीत हो रहे थे। मतलब पूरा एग्जैक्टली तो कुछ डेफिनेशन है ही नहीं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। उद्धव जी बड़ा ही ध्यान से देख रहे हैं, तब ऐसे बता रहे हैं। दोर्भी चतुर्भी विदितम, हम्म, और पीत कौश अंबरेण च, अंबर मतलब वस्त्र धारण कर रखा था, कौश रेशमी, पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था भगवान श्री कृष्ण ने। और दोर भी चतुर भी, तो भुजाएं कैसी, चतुर्भुज रूप में बैठे थे, चार भुजाएं धारण कर ली थी। तो एक्चुअली जो श्रीमद् भागवतम है ना, शायद 11th कैंटो है, उसके सेकंड पार्ट के पीछे भगवान का ये वाला चित्र दे रखा है। बहुत ही सुंदर, है ना, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनाया है प्रभुपाद ने, बहुत ही सुंदर बनवाया है, बहुत ही एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं आपको ग्रुप में भेजूंगी। हम्म। तो वो उस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। तो कैसे थे? भगवान का शरीर श्यामल है किंतु सच्चिदानंदमय है ना, विरजम, और अतीव अतीव सुंदर है, अत्यंत ही सुंदर है। उनके नेत्र सदैव शांत रहते हैं, और वे प्रातः कालीन उदय होते हुए सूर्य के समान लाल प्रतीत हो रहे हैं। अब आजकल तो जब प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है, लगभग 5:30, 5 से 5:30, कुछ हल्की सी लालिमा आकाश में आ जाती है। अब इसी का बहुत सारे जीव, मनुष्य दर्शन ही नहीं कर पा रहे, वो 9 बजे सोकर उठने वाले लोग हैं, वो कैसे देखेंगे कृष्णा की आंखों का कलर कैसे लग रहे थे। कुछ रिजेम्बलेंस होना चाहिए, है ना। वो तो देख ही नहीं पा रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और हम लोग जब देख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इन सुंदर श्लोकों का स्मरण करना चाहिए, इन सुंदर श्लोकों को हृदय में धारण करना चाहिए, ये याद आना चाहिए जब हम सूर्योदय को देख रहे हैं, जब भगवान बैठे थे, भगवान के नेत्र ऐसे लग रहे थे जैसे ये सूर्य अभी लालिमा लेकर जस्ट प्रकट ही होने वाला है। और कभी कभी तो आजकल जो ये चल रहा है श्रावण और भादो, ये सब में तो बारिश से, बादल से सब ढका रहता है, बिल्कुल हल्की उस घने बादलों में और हल्की सी लालिमा दिखाई देती है, तो परफेक्ट एकदम मेघ श्याम घन श्याम भगवान, और सुंदर उनके हल्के से गुलाबी, और एकदम सच्चिदानंद और दिव्य नेत्र, है ना। तो प्रभु तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ऐसे थे, और मैं उनके चार हाथों विभिन्न प्रतीकों तथा, मतलब भगवान ने अपने ये सब शंख चक्र गदा ऐसे कुछ प्रतीक अपने धारण कर रखे थे, और पीले वस्त्रों, रेशमी वस्त्रों से तुरंत पहचान गया कि वे परम भगवान है। The Lord body is blackish but is eternal, full of bliss and knowledge, and very very beautiful. प्रभुपाद लिख रहे very very beautiful, है ना। His eyes are always peaceful, हमेशा शांत रहते, विचलित नहीं रहते, and they are रेडिश लाइक द राइजिंग मून, राइजिंग मॉर्निंग सन के जैसे रेडिश हैं। आई कुड इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हिम एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड बाई हिज 4 हैंड्स, डिफरेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, एंड येलो कलर्ड सिल्क गारमेंट्स। इसमें भी है, आप माता जी ग्रुप में भेज दीजिए।
तो ऐसा सुंदर स्वरूप है एक्चुअली। तो हर भक्त जो भी भगवान के दर्शन करते हैं तो इसी प्रकार से वर्णन करते हैं। मेघ श्याम है, मेघ श्याम। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु मेघा श्यामलं कोमलांगो। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। ऐसे हैं। मेघ श्याम कोमलांगो, एकदम कोमल और मेघ के जैसे रंगों वाले, मेघ के जैसे श्यामल रंग के वे परम भगवान कैसे हैं? वृष्णि वंश प्रदीप, जो यदुवंश इन सब के उज्जवल, इन सब के एक जैसे दीपक प्रकाशित कर देता है अंधेरे को, ऐसे भगवान यहाँ पर अवतरित हुए और सब इस वृष्णि वंश यदुवंश इन सबको भगवान प्रकाशित कर दिए अपने प्रकाश से। और पृथ्वी भार नाशो मुकुंदो, देवकी नंदन, देवकी नंदन श्री कृष्ण पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए वे मुक्ति प्रदान करने वाले स्वामी उनकी जय हो। जयतु जयतु, जय हो। ऑल ग्लोरीज टू, ऑल ग्लोरीज टू ओ मेघ श्याम सुंदर कोमलांग वाले श्री कृष्ण की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे भक्त भगवान के सुंदर स्वरूप का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अभी छोटे छोटे श्लोक हैं आज, तो एट्थ में क्या कह रहे हैं और बैठने का क्या पोज था वो बता रहे हैं। वाम उरुवधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरुहम् अपाश्रितार्भकाश्वत्थम् अकृशः त्यक्त पिप्पलम्। देखिए शब्दार्थ। ये भागवत का आनंद है, भक्तों के भाव, है ना, सिद्धांत, एवरीथिंग एवरी डे। और फिर बीच बीच में सुंदर नेक्टर, मतलब सभी कुछ नेक्टेरियन है, फिर उसमें कृष्णा की इटरनल ब्यूटी का ग्लोरिफिकेशन, लगभग हर अध्याय में कुछ श्लोक, है ना, उद्धव जी के द्वारा वर्णित हो ही रहे हैं। तो ये सुंदर सा एकदम जैसे, है ना, चेरी ऑन द टॉप पूरा श्रीमद् भागवतम सब है ही, सब चल ही रहा है, चाहे सृष्टि प्रकरण है, सब कुछ है। पर उसके साथ साथ भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन एकदम उसको और ज्यादा सुंदर कर देता है ना। तो कैसे हैं? तो भगवान वामे उरऊ अधिश्रित्य दक्षिणांग्री सरोरु, हम अपने दक्षिण दाहिने चरण कमल को भगवान ने बाएं जंघा पर रख रखा था। दाहिना चरण कमल बाएं जंघा पर रखकर बैठे थे। अपाश्रितः अर्भक अश्वत्थ, एक छोटे अश्वत्थ वृक्ष को, बरगद के वृक्ष पर भगवान ने सहारा ले रखा था, है ना। तो एक बरगद के वृक्ष के, तो बैठ गए थे सरस्वती नदी पे, नदी के तट पर एक बरगद का वृक्ष था, उसको सहारा लेकर के श्री कृष्ण बैठे हुए थे और अपने चरण कमल उन्होंने ऐसे रख रखे थे। और अकृशा, अकृशम, कृशम मतलब कुछ दुखी या कुछ कृश, कुछ कुछ और नहीं, पर कह रहे हैं क्या, अकृशम एकदम प्रसन्न थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अभी ये सब कुछ द्वारिका सब विध्वंस हो गया, सब कुछ हो गया तो अभी भगवान नहीं, ही इज ऑलवेज चीयरफुल और प्रशांत अरुण लोचनम, ऑलवेज उनकी आंखें एकदम शांत, एकदम कोमल, एकदम हमेशा उगते हुए सूर्य के जैसी लालिमा लिए हुए, शांत नेत्र, शांत चित्त, कोई उस चीज से एकदम टोटली अनअफेक्टेड और एकदम प्रसन्न वक्त्रम, ध्याये प्रसन्न वक्त्रम, है ना, हमेशा वे प्रसन्न ही रहते हैं। और त्यक्त पिप्पलम, और वे अपने ये जो गृहस्थ आश्रम और द्वारिका इत्यादि को छोड़ करके, त्याग करके भी पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। देखिए भगवान अपना दाहिना चरण कमल अपनी बाई जंघा पर रखकर एक छोटे से बरगद वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हुए थे। यद्यपि उन्होंने सारे घरेलू सुपास त्याग दिए थे, तथापि वे उस मुद्रा में पूर्ण प्रसन्न दिख रहे थे, पूर्ण रूपेण प्रसन्न दिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। The Lord was sitting, taking rest against a young banyan tree, with his right lotus foot on his left thigh, and although he had left all household comforts, he looked quite cheerful in that posture, है ना, ऐसे।
प्रभुपाद बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के अनुसार भगवान के बैठने की मुद्रा नए बरगद के पेड़ पर पीठ टिकाए भी अर्थपूर्ण है। बरगद का पेड़ अश्वत्थ इसलिए कहा जाता है कि यह तुरंत नष्ट नहीं होता, यह अनेकों वर्षों तक जीवित रहता है। इस पेड़ के पांव तथा उनकी शक्तियां भौतिक अवयव हैं, जिनकी संख्या 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश है। तो ये रिजेम्बलेंस है। बरगद का पेड़ ही क्यों, तो हर चीज जो कुछ भी हो रही है, हर चीज का अपना सिग्निफिकेंस, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है ना। क्योंकि वह बहुत ही मजबूत होता है, बरगद बरगद का वृक्ष, और आसानी से नष्ट नहीं हो सकता, और बहुत लंबे समय तक वह रहता है ना। और कह रहे हैं कि बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रतिफल हैं। तो ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, खम, मनो, बुद्धि, रेव, चा, ये जो स्थिति है, तो उसकी जो पेड़ की जड़ें हैं वो इसको बताती हैं। तो आपको याद आ गया 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। अश्वत्थ के वृक्ष से ही इस संसार की तुलना की गई थी। कैसा है ये भौतिक जगत, अश्वत्थ के बड़े विशाल और गहरे, और जिसकी काफी जड़ें, और जिसका एक्चुअली में कोई और छोर संभव नहीं है, और जिससे पार तो पाया ही नहीं जा सकता, उस अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, है ना, असंग शस्त्रेण, वहां से बाहर निकलना है। पदम अव्ययम तत्। हम्म, है ना। ऐसा ये भौतिक संसार, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अतएव वे उनकी पीठ के पीछे रखी गई हैं। ओहो, कितना सुंदर अर्थ है, हे भगवान। ये तो बिल्कुल एकदम अलग है, मतलब बहुत ही सुंदर। ये जो अश्वत्थ का वृक्ष, अब देखो, गीता और भागवत सेम ही बिल्कुल एकदम, ऐसा नहीं है वहां कुछ और सिद्धांत है, यहाँ कुछ और, एकदम परफेक्ट एकदम, है ना। यही तो बताया था, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम अशंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इससे वैराग्य के द्वारा बाहर निकलना है। दृढ़ अस्त्र, कैसी, वैराग्य रूपी दृढ़ अस्त्र, जो कैसे डेवलप होता है, ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ आते हैं। ज्ञान और वैराग्य रूपी अस्त्रों को धारण करके, है ना, इस अश्वत्थ के वृक्ष को जड़ से उखाड़ के काट दिया जा सकता है ना। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ऐसे चलना है, पूरा प्रोसेस बताया है पुरुषोत्तम योग, है ना, अध्याय। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि जितनी भी माया शक्ति है ना, तो माया भगवान के पीठ के पीछे ही रहती है, और भगवान के पृष्ठ भाग को, उसको माया का ही क्षेत्र कहा जाता है। पीठ करके बैठे हुए हैं, पीछे उनके अश्वत्थ का वृक्ष है। तो ये भौतिक संसार की बहिरंगा शक्ति का जो रिप्रेजेंटेशन है, उससे भगवान ने पीठ कर रखी है। कितना सुंदर है, कितना सुंदर बताया है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल, है ना। तो कह रहे हैं, बरगद के पेड़ द्वारा प्रदर्शित भौतिक शक्तियां भगवान की बहिरंगा शक्तियां हैं, उनकी तरफ भगवान मुख नहीं करते हैं, वो पीछे ही रहती है। और हमने पढ़ा था फर्स्ट कैंटो में कि उसको लज्जा आती, सेकंड कैंटो में भी बता रहे थे, ब्रह्मा जी कह रहे थे कि एक्चुअली वेद व्यास जी ने भी दर्शन करे समाधि में जाके, और वहां पर ब्रह्मा जी ने भी दर्शन करे भगवान, और भगवान की शक्तियों के साथ भगवान के पूर्ण दर्शन प्राप्त करे। तो वे भी यही कह रहे थे, नारद जी को बता रहे थे, वो लज्जा के मारे भगवान के सामने नहीं आती, पीछे रहती है। और इसीलिए हम हमेशा, है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं एकदम सामने से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि यह ब्रह्मांड सबसे छोटा है, इसीलिए बरगद के वृक्ष को छोटा या शिशु कहा गया है। हर चीज, हर चीज का अर्थ है। क्यों एक छोटा बरगद का वृक्ष कहा जा रहा है, एक विशाल बड़ा ऐसा वृक्ष क्यों नहीं, तो ये ब्रह्मांड छोटा सा है इसीलिए। त्यक्त पिप्पलम सूचित करता है कि छोटे से ब्रह्मांड में अपनी लीलाएं वे समाप्त कर चुके हैं। तो अब इस, ये जो संसार रूपी, ये जो ब्रह्मांड, ये सब जो है, अब इसका त्याग कर चुके हैं। तो उन्होंने सारी एक्टिविटीज को अब छोड़ दिया है। अब यहाँ भगवान अपनी दिव्य लीलाएं परफॉर्म नहीं करेंगे। तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज तो बेसिकली उनकी सब जो भी है, सब ट्रांसीडेंटल है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो बेसिकली अब वो अपनी लीलाओं को भी यहाँ से
अब प्रदर्शित नहीं करेंगे, किंतु भगवान नित्य तथा सदैव आनंद में रहते हैं, इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु को त्यागने या स्वीकार करने में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही भगवान की शत्रुता होने में या भगवान के प्रेम में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। भगवान सब पर ही दया और कृपा करते हैं, है ना। भगवान का किसी जीव पर उसके कल्याण के लिए क्रोध करना, वो भी प्रेम है, और भगवान का प्रेम भी प्रेम है। सब कुछ प्रेम ही है बेसिकली, क्रोध कुछ है भी नहीं। भगवान का किसी से कोई द्वेष कोई क्रोध है नहीं। यदि किसी जीव को कुछ कष्ट है तो वो भी प्रेम है, उससे उसका प्योरिफिकेशन होगा, वो जीवन में चीजें स्वीकार करेगा, बुद्धिमान होगा तो उस प्रकार के आचरण को छोड़कर जीवन को शुद्ध पवित्र करने के लिए भक्ति का आश्रय ले लेगा, है ना। तो कोई अंतर नहीं है। अब भगवान इस ब्रह्मांड को त्यागने तथा किसी अन्य ब्रह्मांड में जाने के लिए तैयार थे। जिस तरह सूर्य किसी एक लोक में उदय होता है और उसी समय दूसरे में अस्त होता है, किंतु इससे उसकी अपनी स्थिति परिवर्तित नहीं होती। तो ये सब क्या बता रहा है, बार बार ये सब जो बातें आ रही हैं कि उनका रूप सच्चिदानंद है, उनकी इस संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, अपनी दिव्य नित्य लीलाओं को प्रकट करने के बाद अब वे जैसे सूर्य अब यहाँ भारत में उदय हो रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और कहीं हम देखें तो पृथ्वी के किसी दूसरे देश में अंधेरा है। पर इसका अर्थ ये थोड़ी है सूर्य खत्म हो गया, सूर्य तो हमें दिख रहा है और अब फिर उन्हें दिखेगा। बस केवल क्या है, एक चक्र है। और सूर्य एक एक देव है, एक भगवान के द्वारा पद दिया गया स्थान है, भौतिक जगत का भाग है। तो वह परतंत्र है, श्री कृष्ण उसके अधिष्ठाता है, उसके स्वामी है, और भगवान स्वयं तो सौराट है। तो वे अपनी इच्छा से एक सब कर रहे हैं। तो सूर्य के जैसे बाध्य भी नहीं है कि इस समय उगना है और इस समय आना जाना है, नहीं, वो किसी चीज के लिए बाध्य नहीं है। बस ये अंतर है। तो सूर्य से कंपैरिजन करने में भी तो एक्चुअली जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कि दिक्कत ये है कि हमारे सारे मेटीरियल एक्सपीरियंसेस हैं, तो कंपेयर करें किसके साथ कि भगवान की भगवत्ता को समझा जा सके कुछ अर्थ में। तो फिर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठतम कह दिया जाता है सुंदरता में कमल के पुष्प को, तो इसीलिए कमल से कंपेयर कर देते हैं। पर प्रभुपाद कहते हैं कमल तो कहीं भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता, उनके नेत्र के सामने कमल क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सूर्य से कंपेयर कर दिया जाता है, तो उदाहरण दे करके। तो ये क्या है, ये केवल हमारी बुद्धि में बैठ जाए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट सब मैटीरियल है और हमें मैटीरियल एक्सपीरियंस ही है। और जिनमें मैटीरियल एक्सपीरियंस को हम महान मानते हैं, क्योंकि सूर्य पोषक तत्व है इस पृथ्वी पे, जीवन सूर्य के ऊपर ही निर्धारित है। यदि सूर्य नहीं प्रकट हो रहे हैं और कुछ समय तक नहीं हो तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जीवन नहीं रहेगा। तो ऐसे जैसे पृथ्वी के जीवन का स्रोत सूर्य हो रहे हैं, वैसे ही परम भगवान, और वे स्वतंत्र हैं, और वे सबके पोषण के एकमात्र स्रोत हैं। और अब यहाँ से इस ब्रह्मांड से भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके जाना चाहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष नहीं, उस प्रकार से एसोसिएशन प्राप्त होगा। अब एक श्लोक और लेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम है, छोटा सा श्लोक है। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत सखा लोकान अनुचरन सिद्ध आससाद यदृच्छया। अब ये भी बड़ा सुंदर बात है, यदृच्छया, किसकी इच्छा से आ गए भाई वो, किसकी इच्छा से आ गए वो, कौन आ गए। तस्मिन महाभागवतो, एक भगवान के महान भक्त तब, जब भगवान वहां इस प्रकार से बैठे हैं, प्रसन्न वक्त्रम, एकदम प्रसन्न मुख कमल भगवान का सुशोभित हो रहा है, और एकदम भगवान निश्चिंत संन्यास जैसे धारण कर लिया, उस प्रकार से श्री कृष्ण बरगद के वृक्ष का सहारा लेकर बैठे हैं सरस्वती नदी के तट पर, अकेले एकदम। 16,108 रानियां थी और उन सब से 10-10 पुत्र थे, और भगवान अकेले बैठे हैं, है ना। तो कह रहे हैं महान भागवत भगवत भक्त द्वैपायन सुहृत, जो कि किसके मित्र हैं, वेद व्यास जी के मित्र हैं। कौन, मैत्रेय ऋषि। अब ये विदुर और मैत्रेय संवाद प्रारंभ होगा, थर्ड कैंटो का मेन लाइफ लाइन जो है। तो विदुर जी का मैत्रेय के पास जाना, तो अभी हम पढ़ रहे हैं उद्धव जी और विदुर जी मिल रहे हैं। अब उद्धव जी विदुर जी को कहेंगे कि आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइए,
आपके लिए श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है कि उनको मैत्री ऋषि के पास भेजना, तो आपको श्रीमद् भागवतम मैत्री ऋषि सुनाएंगे। तो ये मैत्री ऋषि का आगमन हो गया। तो क्या अपने आप हो गया? नहीं। तो कह रहे हैं वेदव्यास जी के प्रिय सखा और भगवान के महान भक्त, है ना, तीनों लोकों में लोकान अनुचरण विचरण करते रहते हैं। तो ऐसे जो महाभागवत है जीव का कल्याण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, है ना, विचरण करते रहते हैं। परिव्राजकाचार्य, संन्यास आश्रम की अवस्था होती है। परिव्राजकाचार्य, वे जो भ्रमण करके भक्ति का प्रचार करते हैं। सिद्धे आससाद यदिच्छया, भगवान ने उनको इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो उस समय एग्जैक्ट वहां उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान बैठे थे। अब ऐसे थोड़ी हो सकता है खुद से पहुंच गए, भगवान ने उनको गाइड किया। तो या कहें श्री कृष्ण की इच्छा से वहां पर उस समय वे उपस्थित हो गए और उन्होंने स्वतः ही वहां पर पहुंचने के बारे में सोचा। वो इच्छा प्रेरित कैसे हुई? भगवान के द्वारा। तो कह रहे हैं उसी समय संसार के अनेक भागों की यात्रा करके महान भगवत भक्त उसी समय कैसे आ सकते हैं? कोइंसिडेंस थोड़ी होता है कि परीक्षित महाराज के पास केवल 7 डेज का टाइम है और सुखदेव गोस्वामी पाद यस जो पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं और एग्जैक्ट ऑन दैट स्पेसिफिक टाइम ही विल रीच को विदाउट एनी इन्विटेशन। वो भगवान की इच्छा से हुआ। वे परीक्षित महाराज के और सुखदेव गोस्वामी के आमने सामने मिलन के द्वारा श्रीमद् भागवतम को प्रकट करवाना चाहते थे। तो ऐसे ही मैत्री ऋषि महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मित्र और हितैषी मैत्रेय अपनी इच्छा से उस स्थान पर आ पहुंचे जो महान भगवत भक्त हैं। मैत्रेय वेदव्यास के पिता महर्षि पारशर के शिष्यों में से थे। इस तरह वेदव्यास तथा मैत्रेय परस्पर मित्र तथा हितैषी हैं। तो पारशर मुनि के पुत्र हैं वेदव्यास जी, और साथ में ये रहे हैं, उनके पिता के शिष्य थे, तो इसीलिए घनिष्ठ मित्र हैं। सौभाग्यवश मैत्रेय उस स्थान पर आ पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। भगवान से भेंट होना कोई सामान्य घटना तो नहीं है। मैत्रेय एक महर्षि तथा विद्वान दार्शनिक थे, किंतु शुद्ध भगवत भक्त नहीं थे। अच्छा देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो यहाँ जो महाभागवत कहा जा रहा है वो द्वैपायन जी को कहा जा रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं अनेक भागों में यात्रा करके महान, अरे नहीं, इन्हीं को कह रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं महान भगवत। एक बार मैं इंग्लिश से चेक करूं। तो एक ऋषि और दार्शनिक है, शुद्ध भगवत भक्त नहीं है। इसको प्रॉपर डिफाइन कर रहे हैं परपोर्ट में। नाइन, ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अच्छा देखिए, ये वाली बात है, महान भगवत भक्त। अच्छा, ठीक है, ठीक है। महाभागवतो, महान भगवत भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं है। ये गड़बड़ हो गई, है ना। He is not a pure devotee of the Lord, but he is a great devotee of the Lord. The word is written here is that Maitreya, a great devotee of the Lord, and a friend and well-wisher of great sage Krishna Dvaipayan Vyasa, reached the spot out of his own perfect accord. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वे क्या हैं? भगवान के महान भक्त हैं। महान भक्त को प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैत्रेय वाज ए ग्रेट सेज एंड ए लर्न्ड स्कॉलर फिलोसफर, दार्शनिक थे, ऋषि थे, बट नॉट अ प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त नहीं है। संलग्न भगवान की सेवा में ही है पर शायद शुद्ध भक्ति। अब आगे मैत्रेय जी का जो चरित्र आएगा उसमें प्रभुपाद बताएंगे, तब हम इसको और अच्छे से गहराई में अध्ययन करेंगे। बट नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ने यह मेंशन किया है 100%। तो ये आगे भी इसको क्लियर होगा। ये देयरफॉर इज मीटिंग विद द लॉर्ड एट द टाइम मे हैव बीन ड्यू टू अज्ञात सुकृति। अच्छा, ये है, ये बात है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि सामान्य घटना तो नहीं है। अब मैत्री ऋषि की कोई पूर्व में भगवत सेवा या साधु सेवा, वैष्णव सेवा, है ना, किसी कारण से कोई अज्ञात सुकृति प्राप्त थी तो वे वहां भगवान के पास पहुंच गए। उद्धव जी तो प्योर डिवोटी हैं और विदुर जी भी प्योर डिवोटी हैं, है ना। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, अतः भगवान से उनकी भेंट स्वाभाविक है। किंतु जब भगवान ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उचित स्तर पर नहीं है,
कितना डीप है ये। तो यह भेंट आकस्मिक भक्ति के अदृश्य भाग्य के कारण होती, किसी कारण से। तो अगर यूं कह दे कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का कुछ एसोसिएशन प्राप्त हुआ, प्रति भक्ति या किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त होने के कारण वे उस समय, ओहो इतने इंपॉर्टेंट समय, वे श्री कृष्ण के पास पहुंच गए। तो ये तो खैर कोई छोटी बात नहीं है, इसीलिए उन्हें ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड तो कहा ही जा रहा है। पर प्रभुपाद इसे क्लियर कर रहे हैं दैट इज नॉट अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एंड इसका क्या आगे सिद्धांत है वो आने वाले श्लोकों से क्लियर होगा कि प्रभुपाद इस बात को यहाँ पर किस लिए रखे हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा आगे अध्ययन करके, अभी जब मैत्रेय जी विदुर जी मिलेंगे, संवाद होगा, तो आगे इसको और क्लियर किया जाएगा। तो वो अभी इस क्षण में जो भगवान का एसोसिएशन प्राप्त करें, तो उद्धव जी तो अपनी शुद्ध भक्ति के कारण प्राप्त करें हैं, और जो मैत्रेय ऋषि हैं वे किस लिए प्राप्त कर रहे हैं? आकस्मिक भक्ति के अदृश्य सौभाग्य के कारण हुआ है। कितनी सुंदर बात है। इसको 100% आगे के परपोर्ट्स में हम लोग देखेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ तक हुआ, आज हम इतना ही लेंगे। आप 10 तक हो गया है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय